डम 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 घुटता है। भारत में हर साल 11 लाख लोगों की मौत होती है और इसका कारण चौंकाने वाला है। ये मौतें किसी आतंकवादी हमले या कैंसर जैसी बीमारी से नहीं बल्कि सिर्फ सांस लेने से हो रही है। ये चौंकाने वाली खबर एक ताजा रिपोर्ट में आई है। यूएस की 2 संस्थानों ने मिलकर दुनिया भर में प्रदूषण से मरने वालों पर स्टडी की है। सबसे ज्यादा लोग भारत और चीन में मरते हैं, लेकिन भारत की हालत चीन से भी गंभीर है, क्योंकि इस स्टडी के मुताबिक चीन में प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या 2005 के बाद नहीं बढ़ी है, लेकिन भारत में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस रफ्तार से ही हम चले तो हम चीन को जल्द ही पछाड़ देंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम पूछ रहे हैं कि भारत की हवा इतनी जहरीली क्यों है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार और आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जाने माने डॉक्टर एम वली, पर्यावरण एक्टिविस्ट विमलेंदु झा और भारतीय पर्यावरण आंदोलन के गिरीश विनायक राउत। स्वागत है आप सबका। विमलेंदु झा जी, इस स्टडी के मुताबिक भारत की हालत बहुत ही गंभीर है। 11 लाख लोग हर साल अपनी जान खो बैठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। क्यों इतनी कम जागरूकता है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने कह दिया है कि ये रिपोर्ट जो है वो बहुत ही इनकंक्लूसिव है। तो एक लेवल पे ओनरशिप जो यहाँ की जो हमारी गवर्नेंस सिस्टम है वो इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज भी नहीं करती है कि ये प्रॉब्लम असल में है। हर साल हम देखते हैं कि सितंबर से अक्टूबर नवंबर के महीनों में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही सीवियर लेवल पे पहुंच जाता है, और फिर भी और सुप्रीम कोर्ट, अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, कहना पड़ा सरकारों को कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ का इश्यू है, पब्लिक इकोलॉजी का इश्यू है। तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसमें एक स्टेटिस्टिक्स फिर से आया है कि 11 लाख लोग जो हैं इसके कारण मरते हैं। पीड़ित नहीं, पीड़ित तो 92% ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली सफर करता है बैड एयर के कारण। लगभग अगर आप वो लिस्ट देखें, वो जो रिपोर्ट आई है उसमें 20 शहरों का नाम है, 20 शहरों टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज में से 10 जो हैं वो भारत देश से हैं, और छोटे छोटे शहर भी हैं। सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव ही नहीं बल्कि पटना और इंदौर और बहुत ऐसे शहर हैं जो कि इस लिस्ट में भी है। तो बहुत एक पब्लिक फेलियर है, ये गवर्नेंस का फेलियर है, प्रायोरिटी नहीं है और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। और इसके लिए जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनाएंगे तब तक स्थिति ऐसी ही होने वाली है। जी गिरीश जी, इसके लिए कौन से सबसे बड़े कारण नजर आ रहे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक बात हो रही है कि कोयले से हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी आता है, रिन्यूएबल एनर्जी की बस बातें होती हैं, और दूसरी तरफ जो खेतों को जलाया जाता है नई फसल उगाने के लिए, वो एक बड़ा कारण है। इसके लिए क्या सरकारें और कई सरकारें कुछ भी करते हुए नजर आई हैं आपको? देखना, रोज भारत में 15 लाख टन कोयला जलाया जाता है सिर्फ बिजली बनाने के लिए। उसमें लाखों टन विषैली वायु हवा में छोड़ी जाती है। सागर का नुकसान नदियों का होता है वो अलग है। 6 लाख टन राख तो नदी खाड़ी सागर में जाती है हर रोज। अभी कार का लो तो कार से जैसा मुंबई शहर में 1000 से 1200 टन प्रतिदिन प्रदूषण होता है, उसमें लगभग 80 से 90% जो है वो कार जिम्मेदार है। बाद में कंस्ट्रक्शन है। आपने जो कहा कि जो कचरा जलाया जाता है शहर में, हर शहर में है, शहरीकरण में ही होता है वो, लेकिन फसल के बारे में तो फसल में कचरा वो मानते ही नहीं थे फसल को। ये तो शुरुआत हुई जब रासायनिक औद्योगिक तरीके की खेती करने लगे, तब ये कचरा जलाने की बात आती है कि खेत साफ रखने की एक अलग कल्पना आई जिसमें वो जो कूड़ा है जो असल में खाद के रूप में होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, वो लोग जला रहे हैं। ये सब गलतियां औद्योगिकरण के कारण है। और मैं इतना आपको बताता हूं कि देखो, ये सादी बात नहीं है। मेरे हाथ में यूनो का जो जागतिक संगठन है, जागतिक हवामान संगठन, उसका रिपोर्ट है। लगभग 1750 के बाद में औद्योगिकरण के कारण अभी तक
जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तक प्रकृति लेके गई थी, इतना छोटा बनाया था, 1% से भी छोटा, अभी वो 50% बढ़ गया है, 1.5 गुना हो गया है। बिल्कुल, लेकिन वो इतनी डरावनी बात है कि जो लाखों करोड़ों बरस 0.03 तक लेके गए, वो इतना बहुत बढ़ गया है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, और ये एक विडंबना है भारत के सामने भी। आपका मैं व्यू जानना चाहती हूँ उस पर कि क्या भारत अपने औद्योगिकरण को रोक सकता है? हमारे इतनी बढ़ती पॉपुलेशन है, हमको डेवलप होना है, हमको इंडस्ट्री तो लगानी है। हाँ। देखो अभी आप एक समझ लो कि हम जो है जीवित आज, आप हम सब लोग, ये करोड़ों बरस जीवित है एक तरीके से। औद्योगिकरण सिर्फ 250 वर्षों में आया है धरती पर। अब हम ऐसे नहीं कि हमारे जन्म के समय से आए हैं, हम करोड़ों वर्षों से है। 20 करोड़ जीव जातियां है जो 100 बरस पहले थी, लगातार खत्म होती जा रही है। 390 करोड़ बरस पहले जीवन शुरू हो गया। अभी बात यह है कि हम ये सोचे कि क्या होने वाला है। मेरे हाथ में न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर है, 18 जनवरी को जो न्यूज आई है, जागतिक हवामान संगठन का है कि 16वां बरस है जो लगातार ज्यादा तापमान दिखा रहा है धरती पर, और उन्होंने बहुत चिंता जताई है। पूरे यूनो और नासा और अमेरिका का वातावरण महासागर संगठन, न्यूयॉर्क टाइम्स सीधा बता रहा है 19 तारीख को कि देखो कि हम दुनिया की धरती की सबसे बड़ी न्यूज दे रहे हैं, और मानव जाति और जो जीव सृष्टि है वो संकट में है। ओके, डॉक्टर मोहसिन वली जी, डॉक्टर मोहसिन वली जी, गलत है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई जी पूरा मानव जाति खतरे में है। अभी पूरा मानव जाति खतरे में है, ये खतरे की घंटी बजती रहती है, लेकिन डॉक्टर मोहसिन वली, इसको कोई सुनता नहीं है। आम जीवन में भी हम सुनते नहीं है कि इस पर इतना ज्यादा डर है लोगों को, या इसको लेकर कुछ किया जा रहा है। वो बस एक ग्रीन डे आता है, उसको मना लेते हैं। ये कितना खतरनाक है एक जब आप डिजीज के तौर पर इसको आंकते हैं। नहीं ओजोन, अब मैं बोलूं तो आप बताइए, या दूसरे बोले, गोपाल जी बोले तो मैं जाता हूं। नहीं, आप ही बोलेंगे। देखिए, ऐसा है, आपने मुझे जो बुलाया है, मेरे पास इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आपके सवाल का मैं उत्तर दे दूं। ओजोन के बढ़ना और ओजोन का घटना दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हैं। इंडिया और चीजों में तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन के बारे में हम बहुत आगे जा रहे हैं। ये सही है कि औद्योगिकरण से होता है, बट इसका जो मेजर चंक है वो जनरेटर सेट्स से आता है। आजकल हर शादी में आप देख रहे होंगे बड़े जेनसेट्स लगते हैं। खेती में कई करोड़ जेनसेट्स एक साथ चल रहे होते हैं एक दिन में, उससे ये डीजल का पॉल्यूशन आता है, जो कि बिल्कुल जिसकी अनदेखी की जा रही है। दिल्ली जब गैस चैम्बर में बदल गया था पोस्ट दिवाली, आई हैव लॉस्ट माय मदर ऑल्सो इन दैट पॉल्यूशन, एंड शी कुड नॉट सस्टेन दिस ईयर। एवरी ईयर वो बीमार हो जाती थी और हम उनका इलाज करते थे, बचा लेते थे, लेकिन इस बार इतना घनघोर पॉल्यूशन हुआ था कि हम उनको बचा नहीं पाए। यहाँ मैं आपसे एक बहुत बढ़िया संदेश दे रहा हूँ शुरू में ही, कि आप यूट्यूब पर एक खोलिए साइट जिसमें पॉल्यूशन एंड नॉइस कंट्रोलिंग डिवाइस है। मेरे एक फ्रेंड ने और मैंने मिलकर उसको बनाया है। हम पिछले 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के, ग्रीन ट्राइब्यूनल के, CSIR के, और मैं CSIR में फिर जाऊंगा। मेरे सहपाठी हैं, मेरे सीनियर जूनियर जो भी हैं, मेरे अल्मा मेटर हैं हर्षवर्धन साहब, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि उस डिवाइस को टेस्ट कराया जाए। वो डिवाइस इतनी अच्छी है कि वो कार पे भी लगाई जा सकती है, डीजल कार पे, वो चिमनी पे भी लगाई जा सकती है, एयरपोर्ट्स पे भी रखी जा सकती है, रोड्स पर भी रखी जा सकती है। और जो ये बदरपुर पावर हाउस बंद हुआ है, जिस वजह से, जिसका संज्ञान लिया गया है, श्री बुरेलाल जी ने भी उसमें हिस्सा लिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लिया है। तो ये जनता के हित में जो फैसले लिए गए हैं पिछले 4 महीनों में, बहुत अच्छे लिए गए हैं। लेकिन पॉपुलेशन, आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उससे पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब हमको इसका संज्ञान लेने के बजाय इसकी रोकथाम करने की जरूरत है। इस पॉल्यूशन डिवाइस को एग्जामिन किया जाए गवर्नमेंट एजेंसी से, फिर उसको लागू किया जाए।
ये हमारे पास इसका सोल्यूशन तैयार है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक प्रोग्राम करें इसके लिए, हम उस डिवाइस को आपके प्रोग्राम पे आके दिखाएंगे। और हमने श्री रेवरेंड जस्टिस स्वतंत्र कुमार साहब को दिखाया, गाड़ी का एग्जॉस्ट जो गर्म निकल रहा था उस डिवाइस से ठंडा निकला, पॉल्यूशन 70% तक कम हो गया, और इससे ज्यादा भी उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं और वो डिवाइस हम पॉपुलराइज करेंगे इन कमिंग डेज। जहां तक आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल का ताल्लुक है, उससे फेफड़ों में बीमारी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, फेफड़े के सेल्स बेकार हो जाते हैं, सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बच्चों को, बूढ़ों को, ब्लड प्रेशर के मरीजों को और हार्ट के मरीजों को, डायबिटीज के मरीजों को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, उनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाती है। तमाम तरीके की बीमारियां हैं। डॉक्टर मोहसिन वली ने बहुत डेथ भी हो सकती है। सर छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी जी, लौट के हम और डिटेल में बात करेंगे आपके सोल्यूशन पर भी और किस तरह से बीमारियां फैलती है, आम जीवन में हम क्या कर सकते हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा वातावरण इतना खराब हो रखा है कि हर साल 11 लाख लोग भारत में मर रहे हैं खराब हवा की वजह से। चीन को हम हर चीज में मात देने की कोशिश करते हैं, यहां पर तो लगता है कि हम सफल हो जाएंगे क्योंकि भारत में चीन जितने ही लोग मरते हैं हवा प्रदूषण की वजह से, लेकिन चीन में ये आंकड़ा स्थिर हो रहा है, भारत में बढ़ते जा रहा है। विमलेंदु झा, क्या क्या करना होगा हमें तुरंत एक सोसाइटी के तौर पर, एक सरकार के तौर पे? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये एक समस्या है और इसके लिए हमें एक ठोस कदम उठाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे रिपोर्ट्स देखेंगे तो सिर्फ सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन सबों ने नोटिफिकेशन के बाद के ऊपर नोटिफिकेशन दिया है, लेकिन असल में जमीन पे कोई भी चीज नहीं किया गया है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन वेस्ट और डस्ट मिटिगेशन हो, चाहे वो हम कोल प्लांट्स की बात करें कि कैसे हम उसको धीरे धीरे कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, कैसे हम बाकी, क्योंकि पीकिंग ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वो भले ही फार्म बर्निंग के कारण या फिर पटाखे के कारण हो सकता है, लेकिन कोर प्रॉब्लम जो है हमारे अपने गवर्नेंस में है, हमारे अपने लाइफस्टाइल में है, हमारे अपने एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स में है। तो बहुत ही आवश्यक है हमें समझना कि हम इसको सबसे पहले समझें कि ये समस्या है, ना कि इस रिपोर्ट को और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स को हम सिर्फ इग्नोर करते रहें, और साथ ही साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं जिसका एक्शनेबल प्लान हो। सिर्फ मीटिंग्स दर मीटिंग्स, क्योंकि 2016 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीटिंग्स की, 2015 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीटिंग्स की, 2014 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर दिल्ली की बात करें असल में क्या हुआ, अगर आप सारे के सारे मीटिंग्स देखें, सर्दी के मौसम में हर बार बैंडेड लेकर आ जाते हैं, हर साल जो है वही देखा कि आपने बैंडेड लेकर आ जाते हैं कि चलिए कुछ दिन के लिए हम ऑड इवन कर लेंगे, स्कूल बंद कर लेंगे, से ही ये सोल्यूशन नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली, सिटीजन्स पर हम दायित्व डालते हैं। जब स्थिति बदतर हो जाती है तब हम रिएक्ट करते हैं। जी गिरीश जी, तो रिएक्शनरी अप्रोच नहीं हो सकता है क्योंकि समस्या बहुत ही गंभीर है। गिरीश जी, अब फैक्ट पे आते हैं कि हालत खराब है, सरकार जब करेगी तब करेगी, उसका हम दबाव डाल सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। आम जीवन में एक भारतीय नागरिक को क्या करना चाहिए कि कम से कम वो अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को बचा सके और अपने वातावरण को थोड़ा ठीक रख सके? देखो, एक तो बात है कि हम सबको पहली कार छोड़नी चाहिए, सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, ऊर्जा का कम से कम उपयोग करना चाहिए। फिर बात ये होती है कि ये तो जीडीपी की ग्रोथ के खिलाफ जाने वाली बात है, इसलिए मानव जाति या हर इंसान के जीवन से ज्यादा जीडीपी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये धरती के ये जो पद्धति है उसके खिलाफ है। अभी देखो कि क्लाइमेट जोन अभी 1/5 ऑफ अ डिग्री हर बरस तापमान बढ़ने लगा है। ये सादी बात नहीं है, 5 बरस में 1 डिग्री तापमान बढ़ने वाला है। पेरिस एग्रीमेंट जो बोल रहा है 2 डिग्री की बढ़त रोकनी है, वो तो सिर्फ और 4 बरस में 2021 में हम उल्लंघन कर रहे हैं।
जो मानव जाति बचाने की सीमा रेखा है वो हम 4 वर्ष में उल्लंघन कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारत के नागरिकों को पता तक नहीं लग रहा है, पता तक ऐसा नहीं हो लग रहा रहा है। नहीं, बिल्कुल, इसमें हर नागरिक क्या कर सकते, तो मैंने आपको कहा, लेकिन पूरे देखो हर नहीं, आपकी बात नागरिक पूरा बात बिल्कुल सही है। ये इस तरह से सोचना चाहिए। अभी ये एक ग्लोबल स्केल पर सवाल है अभी ये ग्लोबल स्केल पर सवाल है। हर देश का ये कहना होता है क्लाइमेट, देखो क्लाइमेट जी 35 मील एक मिनट गिरीश जी, हर देश जब क्लाइमेट चेंज की बात करता है या प्रदूषण कम करने की बात करता है तो उनका नजरिया ये रहता है कि सामने वाला देश इसकी भरपाई करे, मुझे तो बढ़ने दो। अगर हर देश ऐसा सोचेगा तो क्या होगा दुनिया का। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या होगा आपका। डॉक्टर वली से पूछेंगे कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जाएगा हर साल भारत में 11 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। हवा में भरे हुए जहर की वजह से उनकी जाने जा रही है। हम हमारे पैनल से पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं आम जीवन में। डॉक्टर वली, ये सवाल इसलिए जरूरी है कि जब तक दुनिया जागे, सरकारें जागे, इंडस्ट्रीज में ये तब्दीली आए, तब तक और कई जाने जा चुकी होंगी। आम जिंदगी में आज से हम क्या कर सकते हैं? जी, लोगों को एजुकेट करना है, जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया है। जी बताइए सर। अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया है कि लोगों को एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया था जिसपे स्कूली बच्चों को हम ले गए थे राष्ट्रपति जी के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास और बहुत सी और जगह। तो उनसे हमने बच्चों से ये मैसेज दिलवाया था तमाम देश को। लेट मी ब्रीथ करके हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जब दिल्ली स्मोक चैम्बर में परिवर्तित हो गया था जनवरी में। तो उसके थ्रू, और जो सबसे पहले जो हमारे मरीज हैं एज ए डॉक्टर, मैं उनको एडवाइस करता हूं कि अपनी तमाम बीमारियों को कंट्रोल रखें, स्पेशली विंटर्स में, खासतौर से एस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट, डायबिटीज के मरीज, ओबेसिटी के मरीज, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, दमा के मरीज, वो सब। इसके अलावा हार्ट के मरीज, वो सब अपनी बीमारियों को कंट्रोल रखें। नहीं, अच्छा, जो बगैर जरूरत घर से ना निकले। नहीं, जिस डिवाइस की आप बात कर रहे थे डॉक्टर वली, उसके हम विजुअल भी दिखा रहे हैं, उस पर हम डिटेल में आगे भी जाएंगे। लेकिन हमें ये बताएं कि आमतौर पर प्रदूषण को देखते हुए लोग एयर प्यूरिफायर या मास्क जैसी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्या इनसे काम बनता है? आम जीवन में हम क्या कर सकते हैं? मास्क जो है, जो मोटा वाला मास्क होता है जिसको N40 मास्क कहते हैं, वो कारगर है। कपड़े वाला मास्क कारगर नहीं है। सबसे पहला हम इन दिनों मैसेज देते हैं लोगों को कि जब पॉल्यूशन हो तो घर से बेजरूरत बाहर ना निकलें, गाड़ी बंद करके, शीशे बंद करके चलाएं। उसके अलावा अपनी दवाएं रेगुलर खाएं। उसके अलावा जो है हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जिस्टिंग माहौल में हम इससे लड़ सकते हैं, वो अपने को स्वस्थ रह के लड़ सकते हैं। तो हम योगा करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जो हम डेली एक्सरसाइज करते हैं वो करें। कुछ लोग गर्म पानी में जाड़ों में स्विमिंग करते हैं, मैं देखता हूं, तो उनको मैं कहता हूं आप स्विमिंग अपनी जारी रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं जो मल्टीविटामिन होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, जो ओजोन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है उससे शरीर को रोकती हैं। इसके अलावा हमको हेल्दी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, वो भी इसका पोल्यूशन से लड़ने का एक एरिया है। और सबसे ज्यादा जो इसमें जरूरत होती है वो अपने घर को बंद रख के, साफ रख के हवा को रखना होता है। एयर क्लीनर्स, एयर प्योरीफायर वगैरह ज्यादा इसमें काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी हद तक एक क्लोज्ड कमरे में वो हवा को साफ कर देते हैं विद ए ग्रेट कॉस्ट। ठीक है। इसके अलावा मैं लोगों को ये भी बताता हूं कि अपने घरों की सफाई वैक्यूम क्लीनर से करें, झाड़ू से ना करें। कारपेट्स जो हैं वो तमाम जो सीजन्स होते हैं जिसमें पोल्यूशन ज्यादा होता है, जैसे अभी एक पैनल ने बताया है, स्पेशली विंटर्स में, तो उससे एहतियात करें। और पेट्स जिनके यहाँ हैं उनको भी क्लीन रखें। कबूतर खासतौर से जिनके हैं उनको एक अलग घर के हिस्से में रखें। तो ये सब चीजें जो हैं ये, अब अगर पोल्यूशन का जो मेजर चंक है वो डीजल जेनसेट्स, कार्स जो है डीजल की, और जो उसमें थोड़ी सी सिविक, जी बिल्कुल, उसमें तो थोड़ी सिविक अवेयरनेस की जरूरत भी है विमलेंदु जी, क्योंकि हर कोई अभी सिंभावली शुगर मिल्स को मैं बता रहा हूँ, सिंभावली शुगर मिल पर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का जुर्माना हुआ है।
नहीं, वो तो होना उन्होंने चाहिए। अपनी मैं चीनी से निकलने वाले धुएं को इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल बात किया कर रही हूँ बिमलेंदु जी। नहीं, इंडिविजुअल देखिए, लेवल पर हम सोचते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है, हमारी प्लीज, नहीं। जी देखिए, नहीं एग्जैक्टली। सो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ये जो इश्यू डिस्कस कर रहे हैं, एक पब्लिक इमरजेंसी की बात है। हम 11 लाख लोगों के मरने की बात कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा है। इसमें सिर्फ प्रिकॉशन इज नॉट द रिस्पॉन्स। हम एक बहुत ही गंभीर स्थिति में हमारा देश है, तो इंडिविजुअल एक्शन तो हम ले सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, लेकिन उसे एयर पोल्यूशन कम नहीं होने वाला है। एयर पोल्यूशन PM 2.5 का लेवल जो बाहर वातावरण में है वो वैसे ही रहेगा। तो जब तक कि इंडिविजुअल एक्शन और पब्लिक एक्शन, कलेक्टिव एक्शन एक साथ कंबाइन नहीं होगा और हम PM 2.5 लेवल को पहले तो कम से कम, बिल्कुल पहले तो कम से कम सरकारों को मानना पड़ेगा, पहले तो कम से कम सरकारों को मानना पड़ेगा कि इतनी गंभीर स्थिति है। तो हमें आंखें मूंद कर हम बैठेंगे तो ये स्थिति और भी खराब होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारा समय समाप्त हुआ है। धन्यवाद। दम 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 घुटता है।